कि इकलौता एक ही पत्रकार है अभी पूरे बिहार में, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता पत्रकार हैं जिसको देख करके पूरे पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं। मनीष कश्यप और पब्लिक का जो भिड़ंत था और ये जो 6 लोगों ने आत्महत्या किया, क्या इस दोनों को लिंकअप करके किसी बात को खत्म करने के या किसी बात को दबाने के लिए तो ये स्ट्रेटेजी नहीं किया जा रहा? सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो सुसाइड की घटना है ना, वो आंध्र प्रदेश की है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो सुसाइड तो उसके लिए कहा गया, लेकिन जिसके वजह से जो उसका रीजन है उसको उसका हत्यारा माना जाएगा। अगर हम और आप चले जाए ना तो कम से कम 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा लगाकर और सूद के पैसे से खाते हैं, जो कि टोटली इलीगल है और आज तक बिहार सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। दूसरी बात आपको बता दूं, आप किडनी बेचने की बात करते हैं ना, किडनी बेचना इलीगल है। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी इंसान से अगर आप हमसे लीजिएगा तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसी में क्या होता है कि मर्डर कर दिया जाता है, उसी में क्या क्या था, जबरदस्ती जमीन छीन लिया जाता है। सभी रिपोर्ट कुछ नहीं आया है, जिस तरह से अभी पूरा जांच खत्म नहीं हुआ है, आप पहले ही कैसे डिसीजन दे दिए कि वहाँ पे सुसाइड किया है? ध्यान देने की बात ये है कि जिसको हम न्यूज मानते भी नहीं है उसको लोग न्यूज बना के चला रहे हैं। आरती का पैर जल गया, आरती को बुखार आ गया, आरती बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। नमस्कार, मैं अमरजीत अकी और हमारे साथ कुछ पत्रकार लोग हैं और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पत्रकारिता के नाम पे दबंगई चल रहा है, या फिर कहो कि चौथा स्तंभ के नाम पे माइक लेके लोग जो है पत्रकारिता का स्तर गिरा रहे हैं। या क्या हो रहा है आजकल? क्योंकि आजकल जो पब्लिक पत्रकारों को प्यार करती थी, आजकल उसी पत्रकार से नाराज़गी है। और कहीं ना कहीं आपने वो वीडियो देखा होगा, गाली गलौज के साथ कुछ घुसे और लातम जुत्तम की भी खबरें आई हैं जिसकी हम लोग पुष्टि नहीं करते। तो वो मैटर क्या, चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी जो पूरे बिहार में और भारत में जो पत्रकारों को लेकर नाराज़गी चल रहा है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, देखा जाए तो पत्रकारों को लेकर जो नाराज़गी चल रही है वो जायज़ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पत्रकार आजकल बहुत सारे लोग बन रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने पोस्ट किया है 1-2 दिन पहले कि आज मनीष कश्यप का दिन है कि 12वीं क्लास का छात्र जो है वो पत्रकार बनकर और माइक लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैं सहमत हूँ उनकी पोस्ट से, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। उनकी ही देन है कि 12वीं क्लास के लड़के पत्रकार अपने आप को पत्रकार के योग्य समझ बैठते हैं। अगर देखा जाए ना तो 12वीं क्लास के छात्र को हम उसके योग्य नहीं समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को अगर चौथा स्तंभ माना गया है तो उस लड़के में या उस लड़कियां में, उस व्यक्ति में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए जिसके अंदर परख होनी चाहिए कि आखिर न्यूज़ किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं। शायद उनका देन नहीं रहता ना तो आज हमारे बिहार में कम पत्रकार जरूर रहता, लेकिन पत्रकार वो रहता जो पत्रकार के योग्य होता। अच्छा, एक चीज़ बात है, मेरी बात सुनिए। बहुत सारे पत्रकार हो गए और वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो लोग को ये कहना चाहिए कि भैया बहुत पत्रकार हो गए और समाज के हर गांव घर से मुद्दा उठ रहा है, जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया नहीं उठा रहे। इस चीज़ में शाबाशी होना चाहिए, लेकिन शाबाशी वहाँ नहीं, शाबाशी है कि किसके कारण इतने पत्रकार लोग आए। तो कहीं ना कहीं टारगेट ये है कि उनको हिट कराना है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, टारगेट ये नहीं है किसके कारण, मतलब ऐसा लोगों की मानसिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही वजह है कि हमारी पत्रकारिता को गर्त में ले जा रही है ना। हमें ध्यान देने की ज़रूरत इस बात पे नहीं है कि पत्रकार ज़्यादा हो रहे हैं, मसले ज़्यादा उठ रहे हैं। ध्यान देने की बात ये है कि जिसको हम न्यूज़ मानते भी नहीं है उसको लोग न्यूज़ बना के चला रहे हैं। आरती का पैर जल गया, आरती को बुखार आ गया, आरती बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अरे भाई, इसको ये आपको न्यूज़ लग रहा है? मतलब हमारे बिहार का विकास छोड़ के, हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था छोड़ के, हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ के अब यही बचा है कि आरती मरी, आरती जी, आरती ने पानी पिया, आरती ने खाना खाया। इसको हम लोग न्यूज़ का मैं तो आजकल एक बात आप लोगों को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, आजकल न्यूज़ का मतलब जो है ना एंटरटेनमेंट हो गया है। आजकल पत्रकार भी एंटरटेनर की तरह वैसा बातें बोलना चाहते हैं, वैसे वर्ड यूज करना चाहते हैं जिससे वो इंटरटेनमेंट लगे और लोगों को न्यूज़ के नाम पे एंटरटेन करने की कोशिश करें, और इसलिए उनके व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं। एज ए पत्रकार उनके व्यूज़ नहीं जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ अंकित जी हैं, पत्रकार हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्या कुछ साल पहले लोग जर्नलिस्ट का क्लासेस करते थे कि नहीं करते थे, कोर्स करते थे या नहीं करते थे? लोग पत्रकारिता में पढ़ाई करते थे या नहीं करते, या कुछ किसी खास के कारण ही पत्रकारिता में लोग पढ़ना शुरू किए या लोग पत्रकार बनना शुरू किए? देखिए, पहले आपका जो सवाल था उसका जवाब दे दूं कि जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता पहले करते थे या नहीं थे, वो अभी भी करते हैं, है ना, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अब
नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि सबको ही पता ही है आजकल रिपोर्ट वाला सिस्टम चलता है। तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि इकलौता एक ही पत्रकार हैं अभी पूरे बिहार में, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता पत्रकार हैं जिसको देख करके पूरे पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं। अब कोर्स वोर्स का तो कहानी खत्म है। क्यों? क्योंकि अब एक इकलौता पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को पूरे देश में लाए हैं। इससे पहले ना पत्रकारिता था, ना पत्रकारिता आगे कभी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों का मानना है। और जिनके देवों को देव महादेव जिस तरह बोला जाता है, उसी तरह पत्रकारिता का देव XYZ को बोला जाता है। चलिए, ये भी खत्म हो गया। हमने तो कुछ चीज़ अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो बिहार से होंगे तो पूरा हिंदुस्तान सीमान का नाम सुना है। तो एक पत्रकार ही आगे बढ़ के माहौल बदला था, और कुछ पत्रकार ही थे जो शायद पहले जंगल राज कहा जाता था या जो भी कहा जाता, सत्ता परिवर्तन कर दिए थे। उस आज के पत्रकारों से पहले भी कुछ पत्रकार थे जिन्होंने सत्ता परिवर्तन करने का भी काम किया था। तो ये कोई कह रहा है कि आज ही कुछ साल पहले ही पत्रकारिता का जन्म हुआ, पत्रकारों का जन्म हुआ, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, चलिए एक चीज़ आपसे पूछना। चलिए अब नवादा पे आते हैं। नवादा का मुद्दा क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताइएगा, और अभी क्या चल रहा है? देखिए, नवादा का मेन मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से उनका वीडियो चल रहा है और हमने उसको परखने की कोशिश की है, नवादा में 6 लोग आत्महत्या कर लिए। अपने घर से दूर जाकर आत्महत्या किए ताकि घर के अगल बगल के लोगों को भनक ना लगे। वहाँ पहुँचने के बाद जब आत्महत्या मतलब वो लोग जहर खा लिए थे, जो लास्ट स्टेटमेंट उनके परिवार वालों का देखा गया, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम कर्ज के बोझ तले दबे थे और हमें प्रेशर आ रहा था। तो सबसे पहली बात, ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए सूदखोरी। हम अगर एक मोहल्ला में अगर हम और आप चले जाए ना, तो कम से कम 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा लगाकर और सूद के पैसे से खाते हैं, जो कि टोटली इलीगल है। और आज तक बिहार सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है, क्योंकि हमने आज तक नहीं सुना है कि फलाना सूदखोर जो था, जो पैसा सूद पे लगाता था, वो गिरफ्तार हुआ था। आज तक हमने नहीं सुना है। जब बैंक है ही, लोन देने के लिए इतने सारे बैंक हैं ही, तो फिर वो व्यक्ति जो समाज में का ठेकेदार बन के बैठा होता है और पैसा गरीब को देता है, और उसके ऐसे वक्त पे देता है जब वो अगर 20% भी मांगे, 30% भी मांगे, जो कि पूरा इलीगल है सर। 4% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा अगर कोई भी लेता है तो वो इलीगल है। वहाँ पे आपने जो ब्याज वाला बात बोला, इंटरेस्ट वाला बात बोला, वो उससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसने सुसाइड ही किया, आत्महत्या ही किया है? क्योंकि अभी जिस तरह से वहाँ का माहौल है, जिस तरह से भी रिपोर्ट कुछ नहीं आया है, जिस तरह से भी पूरा जांच खत्म नहीं हुआ है, आप पहले ही कैसे डिसीजन दे दिए कि वहाँ पे सुसाइड किया है? आत्महत्या इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जहर खाया। ये चीज़ क्लियर हो चुका है, क्योंकि अस्पताल ले जाया गया था उन लोगों को। तो सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। हाँ, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मरने से पहले उनके परिवार वालों का स्टेटमेंट था कि हम कर्ज के बोझ तले दबे थे, जिस वजह से हमने ये हरकत की। वो लिखा है उन्होंने? नहीं, स्टेटमेंट दिया है ऑन वीडियो, ये वायरल हुआ है, जिसमें अंतिम जाते जाते एक जिंदा थी, उसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आत्महत्या भले ये है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो यह एक मर्डर कहलाएगा। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। ये अगर दूसरे रूप में हम देखेंगे, क्योंकि किसी और के कारण वह मजबूर हुआ अपने आप को मारने के लिए। कहीं ना कहीं वह मरा नहीं, अपने आप को वो मारा है। क्योंकि तो कानून में सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो सुसाइड तो उसके लिए कहा गया, लेकिन जिसके वजह से जो उसका रीजन है, उसको उसका हत्यारा माना जाएगा। सीधा सीधा ये लिखा हुआ है। तो अच्छा, एक चीज़ आपने जो बोला कि सूदखोरी वाला जो पैसा है, एक जिसके पास पैसा है और एक जो मांगने उससे आया, हो सकता है सरकार की नाकामी के कारण बैंक वाले उसको नहीं देते हैं, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई मांगता है और कोई देता है, बात समझिएगा, तो इसमें वो दोषी कैसे होता है? बस ये हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, हो सकता है 10% पे दें, 100% पे दें, आपकी मर्जी है, लो या ना लो। नहीं, देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है अमरजीत जी। सूद का भी अगर नियम है ना, तो जो हमें नियम है ना, उस नियम को फॉलो करना होता है। सूद का कोई नियम नहीं है। नियम सूद तो देना ही, सूद पे पैसे देना ही इलीगल है। फिर भी अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि नहीं हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो अगर एक लिमिटेशन में आप करेंगे ना, जिससे दूसरे लोगों को क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। देखिए, जिस तरह से आपने उनको बोला कि उसकी मर्जी, अगर आप ऑफिशियली अगर कानून के प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर लेंगे तो कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। अगर आप किसी इंसान से अगर आप हमसे लीजिएगा तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसी में क्या होता है कि मर्डर कर दिया जाता है, उसी में क्या क्या होता है ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लिया जाता है, उसी में क्या करता है बंदूक लगा करके पूरा घर लूट लिया जाता है। ये सब उनके मर्जी से होता है और कहेंगे क्या, मेरा पैसा रखा हुआ है। ये गलत एक्शन, इसीलिए इसको रोका गया है कि अगर उसके वजह से, उस ब्याज की वजह से किसी का जान जाता है ना, तो क्यों जाता है? क्योंकि ये टॉर्चर करता है। और कानून क्या होती है ना, उसको समझाती है, नोटिस देती है, समझाती है, उसके बाद अपने तरीके से सब कुछ चलिए, आप लोगों ने बोल लिया। अब हम एक बात बोलते हैं। 6 परिवार के 6 सदस्य, 12 लाख रुपया का कुछ कर्ज था।
एगो किडनी बेचेगा तो 25 लाख मिलेगा। ये बात आप लोग सुन रहे नहीं सुने, जानते कि नहीं जानते हैं? क्यों नहीं लग रहा है कि ये सुसाइड हुआ ही नहीं है? ये हमको होता है किडनी बेच के 25 लाख दे देता। बहुत सारे लोगों ने ये ज्ञान दिया है। 6 लोग सुसाइड करने को रेडी हो जाते हैं, उसमें से कोई एक किडनी 25 लाख का बेच के क्यों नहीं, ये सवाल उठ रहा है। यानी कि उसको हत्या बताया जा रहा है, क्योंकि किडनी बेच के ही वो 25 लाख कमा लेता, इसलिए हत्या बताया जाता है। इस मुद्दे सुनिए ना, ये सवाल आप आपस में डिस्कशन करके तो इसका कोई निवारण होने वाला नहीं है। इसके लिए वही कानून व्यवस्था है, जांच होगी और जांच करेगी, पहले ये पता तो चल जाए कि वो सुसाइड है भी या नहीं है ना। और दूसरी बात, आपने किडनी बेचने की बात कही, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि किडनी बेच दें। जरा वो लोग से ये सवाल हमारा रहेगा कि क्या किडनी बेचना, क्या कोई जीवित व्यक्ति अपना किडनी बेच सकता है और कहाँ बेच सकता है, जरा हमको बताएं। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो सुसाइड की घटना है ना, वो आंध्र प्रदेश की है कुछ कई सालों से। और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किसान मरे हैं। वो क्यों मरे हैं और बैंक जो है नेशनलाइज बैंक क्यों किया गया, सारे को मर्ज करके नेशनलाइज बैंक बनाया गया, थोड़ा टेक्निकल है, इस चीज़ को समझिएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि आंध्रा में जो किसान लोग हैं ना, वो महाजन से 20-25% पे पैसा उठा लेते थे और बैंक उस टाइप की थी नहीं, उतने सारे सुविधा मिलते थे नहीं। और बाद में क्या है कि फसल तो जान रहे, नेचर से भी आपका तकरीबन बाढ़ आया, वर्षा आया, कभी सुखाड़ आया, आपका नुकसान हो गया ना, तो वो लोग को सुसाइड करना ही पड़ता था। अब समझिएगा, जमीन उसका खुद का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके खेती कर रहा है, ठीक है, और नुकसान होने पर उसको सुसाइड करना पड़ता है। वो जमीन बेच के भी तो पैसा दे देता है। देखिए एक बात बोलूं मैं, नहीं, जमीन बेच के पैसा देता था, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। एक बात और है, उसको किडनी बेच के 25 लाख कमाने नहीं आता था, ये समझिएगा, लेकिन वो जान दे देता है वो किसान। और ये मैं आपको बता दूं, ये डाटा मैं बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड किया है तो आंध्रा के किसानों ने किया है, जिसके कारण सभी जगह पूरे देश में बैंक को फैलाया गया, ब्रांचेज लाई गई। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। किडनी बेचना उनको नहीं पता था या जमीन बेचना उनको नहीं पता था, लेकिन जब हालत खराब होती है ना, सुसाइड कर लेते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात बताता हूँ। पहला बात तो वो मेंटली परेशान रहते हैं, और दूसरी बात आपको बता दूं, आप किडनी बेचने की बात करते हैं ना, किडनी बेचना इलीगल है। सबसे बड़ी बात बताऊं, किडनी बेचना इलीगल है। आप कहीं ना कहीं ये बात बोल करके उन लोगों को, उन लोगों की मानसिकता आप उसको दिमाग में डाल रहे हैं कि आप किडनी बेचो। कल को लोगों के दिमाग में ये चीज आएगा कि हम, लेकिन वही तो हम पूछे कि उन्हीं लोग से मेरा सवाल होगा कि जरा हमको बता दीजिए कि किडनी कहाँ बेचा। वो कर देंगे, अब बेचिए, आपको बेचना है तो उनसे, उनको वीडियो के माध्यम से खरीदवा देंगे। तो खरीदवा देंगे तो बताएं ना, वो भी ऑन कैमरा। जैसे वो अभी ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि किडनी क्यों नहीं बेच लिया, उस समय भी हम भी तैयार हैं अपना किडनी बेचने के लिए। उनको बुलाइए और ये रिपोर्ट वो अपने न्यूज में चलाएंगे कि मेरे कहने पे इन्होंने। आप लोग ट्रैक से बहुत भटक रहे, बहुत इधर उधर की बातें कर लिए। सीधा मुद्दे पे ये आइए कि ये जो मनीष कश्यप और पब्लिक का जो भिड़ंत था और ये जो 6 लोगों ने आत्महत्या किया, क्या इस दोनों को लिंकअप करके किसी बात को खत्म करने के या किसी बात को दबाने के लिए तो ये स्ट्रेटेजी नहीं किया जा रहा है? यही चल रहा है। तो इसके पीछे पता करवाइए, और मैं जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे कहिए कि इसकी जांच सही से करवाएं। और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग भी वहाँ चलेंगे और जहाँ तक होगा इनसे बातचीत करेंगे और दिखाना चाहेंगे कि असल बात क्या है। क्योंकि जब तक ये असल बात पता नहीं चलेगा, तब लोग मनीष कश्यप और आम जनता और 6 सुसाइड इसी में घूमते रह जाएंगे। और यहाँ पे ये भी चाहत है। और एक बात, जैसे आपने एथिक्स की बात की, जब बहुत लोग वीडियो बनाते हैं और फोटो खिंचाते हैं, तब यही एथिक्स काम आता है कि देखिए हमारे साथ कितने जनता लोग हैं, हम यहाँ आए तो कितने लोग फोटो खड़ा खींचे, वीडियो बना, और अगर कुछ दुर्भाग्य हो गया तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला एथिक्स चल जाता है। ये कहानी ये है। नहीं तो कभी दिखाया जाता है हमारे साथ इतने लोग हैं, जहाँ भी लोग जाते हैं पत्रकार, तो फोटो वीडियो सब जगह बनता है। कभी वो खुशी देता है और कभी वो थप्पड़ ऊपर गाली गलौज होता है, तो वो शायद कॉपीराइट और स्ट्राइक की बातें आ जाती हैं। यहाँ पर मैं मुद्दे पर ये कहना चाहूँगा, हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहिए। एक बात और है, सबसे बड़े जो ग्राउंड रिपोर्टर बहुत सारे थे, अब वो फोन से ही हालचाल लेना चाह रहे हैं। वो भी मनीष कश्यप जी से ही ग्राउंड पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हो भैया? ग्राउंड रिपोर्टर थे। यही मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोग दिल के करीब रहते थे उनके, जो मनीष कश्यप सर का एकदम मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी बोलिए, बाल सर नाक जो उनका बोल सकते हैं वो बोलिए, जब हर मुद्दा पे होटल में बैठ करके, रेस्टोरेंट में बैठ करके, नहीं मिलता था तो गंगा घाट के किनारे बैठ करके, किसी खेत में खड़ा होकर के, किसी मैदान में खड़ा होकर के जब डिस्कशन या न्यूज़ बना लेते थे, उस टाइम तो बड़ा चलता था। लेकिन अब जब ये मैटर आया है, जब इतना बड़ा विवाद उठा है, तब तो सब फोने पर बात कर ले रहे हैं। मतलब कि अब क्या हो गया, वो कोरोना हो गया फोन पर वो तो दूर की बात है। वो लोग जैसे ही मनीष कश्यप पहुंचे थे, बिमल मंडल चाहे हर चीज़ में वो पहुंच जाते
जाते हैं, पहुंचते थे, उनके पीठ पे सारे लोग पहुंच जाते थे। नहीं पहुंचे। नवादा ट्रेंडिंग कितने में लोग पहुंचाना था। अभी क्यों नहीं पहुंचे? नवादा क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग? नहीं, वो लोग नवादा क्यों नहीं अभी क्यों पहुंच पता है कि जिस तरह से मनीष भैया पे हुआ है उससे भी बुरा हम लोग पे होता है कि हम उससे ज्यादा जितना मनीष भैया नहीं बोलते हैं ना कोई बात को, उतना वो लोग कूद कूद करके मनीष भैया ये मनीष भैया वो करना शुरू कर देते हैं। जरा अब यहाँ पे समझिएगा कि ग्राउंड पे जाके लोगों के बातें नहीं अब रखना चाह रहे हैं कैमरा पे, या वहाँ पे वारदातें क्या हुई, वहाँ के लोगों क्या कह रहे हैं वो नहीं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मनीष भैया क्या कह रहे हैं वही ऑडियो वीडियो में आपको सुनाया जाएगा, ये चल रहा है। तो हमारी बिहार की और देश की पत्रकारिता कहाँ जा रही है, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हम लोग उस जगह पर जाएंगे, ऑफकोर्स जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको लगा कि एक पत्रकारिता के ऊपर में सवाल जो उठ रहे हैं और जो ये जो गुंडागर्दी वाली पत्रकारिता हो रही, या फिर कुछ लोगों के द्वारा पत्रकार को मारा पीटा जा रहा है, उस चीज़ों की, इस चीज़ के हम विरोध करते हैं। पत्रकार को भी दायरे में रहना चाहिए और पत्रकारों के साथ मारपीट वाली घटना, गाली गलौज वाली घटना, ये भी गलत है। इस चीज़ को भी आखिर में बस एक बात बोलना चाहेंगे, हे भैया पत्रकार जी, आप लोग जो इस गरिमा को जो गिराने में लगे हुए हैं ना, थोड़ा सा पत्रकारिता कर लीजिए। आप समाज सेवा करते हैं, आप समाज सेवा भी करिए, लेकिन पत्रकारिता को बनाए रखिए। आप सवाल करिए और सवाल को जो आपको जवाब मिलता है उसको जनता तक पहुंचाइए। ये यहाँ तक होता है पत्रकारिता। अब जा करके किसी का गोली मार दीजिएगा, ये पत्रकारिता नहीं होता है। जा करके आप किसी को इतना प्रताड़ित कर दीजिएगा कि सुसाइड करने पे आ जाए या कुछ खुद को कर ले, ये पत्रकारिता नहीं है। आप बस सवाल कीजिए, उनसे जवाब लीजिए और पब्लिक को दिखाइए, और जहाँ तक हो सकता है आप आवाज़ उठाइए, ये गुंडाई मत करिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ साथी पत्रकार लोग थे और हम लोगों ने जो कहना चाहा उन लोगों को सभी लोगों तक पहुँचाए, ताकि पत्रकारिता का जो स्तर है या लोगों में जो नाराज़गी आ रही पत्रकारों को लेके, ये चीज़ कम से कम हो और एक अच्छा लेवल पे पत्रकारिता जाए, रिपोर्टर जाए। और हम लोग का ये कन्वर्सेशन कैसा लगा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर लोगों तक पहुंचाइए कि असलियत क्या है और मुद्दा से भटकाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू, जय हिंद।